सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए मिल सके। हम पतरस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और आज भी हम उसी अध्ययन को आरंभ करेंगे। आज हम मनन के लिए जिस भाग को पढ़ेंगे वो है पहला पतरस उसका 3 अध्याय। पहला पतरस उसका 3 अध्याय और उसकी 1 आयत से हम इस अध्याय को पढ़ लेंगे, पूरे अध्याय को 22वीं आयत तक। जिन्हें भी मिले जल्दी से और ज़ोर से पढ़ने में सहायता करें। ये पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को न मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गुथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनस्तक नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित हो प्रज्वलित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका बड़ा मूल्य है। और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को किसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती और उससे स्वामी कहती थी। तो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां के ठहरोगी। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानों से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। निदान सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। और यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो, तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? और यदि तुम धन के कारण दुख भी उठाओ, तो धन्य हो, और उनके डराने से मत डरो और न घबराओ। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, और नम्रता और भय के साथ। और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो तुम्हारे मसीही अच्छे आचरण का अपमान करते हैं लज्जित हो। 17 क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हम परमेश्वर के पास पहुँचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कई आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उसे बीते समय में आज्ञा ना माना, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहराया रहा, और वो जहाज बन रहा था, जिसे बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। और उसी पानी के दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मेल को दूर करके अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वो
स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थ्य उसके अधीन किए गए हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे पिताजी, प्रभु, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमसे बातचीत करें। प्रभु, आपका वचन एक हथौड़े के समान हमारे ऊपर पड़े, प्रहार करे और हमें तोड़े और हमें बनाए। प्रभु, हमें मनुष्य की बातों से, भावनात्मक रूप से प्रभु चार्ज होने से, मनोरंजन से बचाएं, परंतु आपके आत्मा का एक सच्चा कार्य मेरे और हम सब के जीवन में होने पाए। हम पर अनुग्रह कर पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तीसरा अध्याय जब हम शुरू करते हैं तो ये अध्याय उसी एक थीम से शुरू होता है जिसको हम पिछले अध्याय में, दूसरे अध्याय में मनन करते आए हैं। और लगभग कुछ सप्ताह से हम एक मुख्य विषय की ओर परमेश्वर का आत्मा हमें लेकर चल रहा है या हम सीख रहे हैं। क्या है वो विषय, बता सकते हैं? अधीनता, है ना? अधीन होना या अधीनता। हमने इस बात को देखा पिछले दिनों प्रभु के दासों के द्वारा कि हमारी जो अधीनता है वो सर्वप्रथम और सर्वोपरि परमेश्वर की ओर है। हमारी अधीनता सबसे पहले परमेश्वर की ओर है। उसके बाद हमने इस बात को सीखा किस प्रकार परमेश्वर का वचन हमें स्थानीय प्रशासन, सरकार, कानून के प्रति अधीनता को सिखाता है। उसके बाद हमने देखा किस प्रकार नौकरी में अधीनता बहुत ज़रूरी है। और हमने पिछले सप्ताह इस बात को देखा था कि अधीनता का सबसे उत्तम उदाहरण कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है, उनके गुण में से एक गुण को हम देखते हैं, अधीन होना या सह लेना। उन्होंने इस बात को किया। एक इसी विषय को आरंभ करते हुए एक मुख्य बात के साथ हम आरंभ करेंगे। पता है, जब हम अधीनता की बात करते हैं ना, अधीन बनने की, अधीन होने की, तो अधीनता के लिए या अधीन बनने के लिए अपने आप को ट्रेन करना बहुत जरूरी। आप समझ रहे हैं? यदि आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए कि अधीनता के लिए, अधीन बनने के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करना है, अपने आप को ट्रेन करना है। अब ऐसा क्यों है मालूम है? ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम सब जब पैदा होते हैं ना, तो हम एक विद्रोही स्वभाव लेकर पैदा होते हैं। अदन की वाटिका में हमने जो किया था, मतलब हमारे पूर्वजों ने, आदम हवा ने वो किया था, वो क्या था? वो विद्रोह था। परमेश्वर की आज्ञा के प्रति, परमेश्वर के प्रति विद्रोह। और उस पाप के लक्षण, वो गुण हम में भी आए हैं। इसलिए जब हम पैदा होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम अपने अंदर विद्रोह को देखते हैं। हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं, विद्रोह को देखते हैं। तो बहुत स्वाभाविक रीति से ये हमें मिला है, हमारे अंदर है, क्या करना? विद्रोह करना। अब परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तुम्हें अधीन होना है। क्या करना पड़ेगा? अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा। परमेश्वर ने संसार में अनेक हजारों, लाखों, करोड़ों विद्रोहियों में से कुछ को चुन लिया। क्यों? कि वो भी विद्रोह करते फिरे नहीं, वो मेरे चरित्र, मेरे स्वभाव को प्रकट करे, जो क्या है? अधीन बनना है, सबमिट करना है, वो सीख सके। और उस एक मुख्य बात के साथ हम पहली आयत को पढ़ते हैं। वहाँ पर ऐसा लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। हमने अलग अलग क्षेत्रों में अधीनता के विषय में देखा था। यहाँ पर एक क्षेत्र है परिवार। परिवार में पति और पत्नी के संबंध के बीच में अधीनता को परमेश्वर का वचन सिखाता है।
इसके पहले हमने प्रभु के दास के द्वारा ये भी देखा था कि बच्चों को माता पिता के अधीन रहना है। जब तक विवाह नहीं हुआ है बच्चे माता पिता की अधीनता में है, और विवाह होने के बाद एक नए यूनिट का नई इकाई का निर्माण होता है। इसलिए कि एक नई इकाई और नए परिवार का निर्माण हुआ है, परमेश्वर का वचन बहनों को आज्ञा देता है कि अब तुम किसके अधीन हो? अपने पति के अधीन हो। अब देखिए बहुत सरल लिखा है, पति के अधीन रहो। ऐसा नहीं लिखा है कि तुम्हारा बहुत अच्छा पति है ना तो उसके अधीन रहना, अच्छा पति नहीं है तो अधीन नहीं रहना, ऐसा नहीं लिखा है ना। अधीनता का वो जो लेसन है ना, जो उसका जो सबक है वो हर क्षेत्र में एक समान है। देखिए इसको तुलना करने के लिए एक भाग को पढ़िए, एक आयत को पढ़िए। ये दूसरा अध्याय और उसकी 18 आयत क्या लिखा है? हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यदि तुम अधीन हो अपनी नौकरी के स्थान पर, तो न केवल नम्र और अच्छे अधिकारियों के प्रति, परंतु जो कुटिल है या कठोर है, जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, अपने उन मालिकों के साथ भी क्या करना है? उनके प्रति भी बराबर सबमिट करना है, उनके प्रति भी अधीनता पूरी बतानी है। तो यहाँ पर हम एक पाठ सीखते हैं, वो ये है कि जो पत्नियों को आज्ञा दी गई है अधीन रहना। अब अधीन रहना है तो अब इसके लिए परमेश्वर का वचन कोई भी एक्सक्यूज़ या कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ता कि मेरे पति ऐसे हैं तो अधीन रहना, या मेरे पति वैसे हैं तो अधीन रहना। नहीं, यदि एक बहन विवाहित है तो परमेश्वर का वचन बताता है कि क्या रहना है? अधीन रहना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम इस प्रकार पढ़ते हैं दूसरी आयत में, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को न मानते हों, तो तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन द्वारा खींचे जाएं। अब इस आयत को हम कुछ टुकड़ों में करके सरल करके समझेंगे। अब यहाँ पर लिखा है यदि, इसलिए अधीन रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि इसलिए कि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को न मानते हो। अब देखिए ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि हमें उस समय पर जाना होगा जब नए नियम की कलीसियाँ स्थापित हुई है। तो उस समय पर जब परमेश्वर का वचन बांटा जाता था तो ऐसा संभव है, ऐसा हुआ करता था या हुआ है, तभी प्रभु के दास लिख रहे हैं कि पत्नी ने तो प्रभु को ग्रहण किया परंतु पति ने नहीं किया। ऐसा यहाँ पर एक चित्र है। पत्नी ने विवाहित है, परिवार है, उसमें पत्नी ने प्रभु को ग्रहण किया है, पत्नी ने पति ने नहीं किया है, तो किस प्रकार से करना ऐसा बताया गया। मैं क्यों इस बात को ज़रा स्पेसिफाई करके बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं से भी ऐसा पिक्चर नहीं मिलना चाहिए कि हम जो है गैर मसीही विवाह में अपने आप को दे दें और फिर हम सोचें कि हम जो है उसे प्रभु में लाने के लिए कुछ कोशिशें कर सकते हैं। यहाँ पर ये अर्थ नहीं है कि कोई भी गुंजाइश है जहाँ पर एक विश्वासी भाई ये सोच ले कि मैं गैर मसीही बहन से शादी कर सकता हूँ, फिर उसको विश्वास में लाने के लिए मैं कुछ प्रयत्न कर सकता हूँ जिससे वो विश्वास में खींची चली आए। या कोई मसीही बहन ये नहीं सोच सकती कि मैं गैर मसीही लड़के से शादी करूँगी और उसके बाद अपने पवित्र चाल चलन और अपने मसीह जीवन के द्वारा उसे खींच लाऊंगी। ऐसी कोई भी सोचने की गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि कुछ परमेश्वर के वचन के आधार पर कुछ बातें हैं जो लिखी गई जहाँ पर गैर मसीही विवाह वर्जित है। देखिए कुछ आयतों को जल्दी से देखते हुए बढ़ते हैं। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे इन बातों को प्रकट किया कि ये बताऊं, इसलिए मैं ज़रूर थोड़ा सा विषय से हल्का सा हटके हम वापस विषय पे आएंगे। व्यवस्था विवरण 7:2-4 आए, जल्दी से पढ़ने में मदद करें। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय और 2-4 आए, क्या लिखा है? और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उनसे न वाचा बांधना और न उन पर दया करना और न उनसे ब्याह शादी करना, न तो उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगे और दूसरे देवताओं को की उपासना करवाएंगे, और इस कारण यहोवा का क्रोध तुम पर भड़क उठेगा और वह तुझको शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है किनको? परमेश्वर के लोगों को, जो इस्राएल है। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए अपना एक झुंड निर्माण किया। आप ये समझ रहे हैं इस बात को? कलीसिया जब परमेश्वर ने बनाई है, एक झुंड बनाया है, इस झुंड के अंदर ही वैवाहिक जो है व्यवहार संभव है। जैसे इस्राएलियों को उन्होंने कहा था परमेश्वर ने, क्या कि यदि तुम ऐसा करोगे तो वो स्त्रियां का क्या करेगी? तुम्हारे पुरुषों को बहकाएगी। और आप इतिहास में उठाकर देखिए, इस्राएलियों के जीवन में यही पाप हुआ। उन्होंने इस सीमा को लांघ कर अपने आप को गैर समुदाय अन्य जाति विवाह में दिया, और हम उनके जीवन को भयंकर पतन की ओर जाते हुए देखते। यही नहीं, एक और आयत पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 6:14, क्या लिखा है? 2 कुरिन्थियों 6:14, जल्दी से पढ़ें। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटे, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। लिखा है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जूतो। प्रियो, परमेश्वर के लोगों का अन्य जातियों के साथ विवाह परमेश्वर का वचन भयंकर एक वर्जित बात के रूप में बताता है। एक असमान जुआ है जिसमें एक तरफ जुए में एक तरफ यदि बैल है तो दूसरी तरफ गधा है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। और एक और बात इस संदर्भ में एक और सच्चाई को समझना जरूरी है, ताकि मन में कुछ डाउट ना रहे। एक आयत को पढ़िए, कुलस्सियों 2:6, कुलस्सियंस चैप्टर 2 वर्स 6। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसमें चलते रहो। प्रभु यीशु को कैसे करके ग्रहण किया है? प्रभु करके ग्रहण किया। अब जरा ध्यान दीजिए, एक मसीही लड़का या लड़की यदि वो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है तो उसका प्रभु कौन है? प्रभु यीशु है। उसने यीशु को अपना प्रभु माना है। मतलब उसकी इच्छाओं का, उसके जीवन का, उसकी सारी बातों का स्वामी प्रभु यीशु है। अब वो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के और योजना के अनुसार जीवन इस धरती पर जी रहा है। लेकिन जब हम गैर मसीही विवाह के लिए एक विश्वासी लड़का लड़की अपने आप को देते हैं, इसका मतलब जिसको वो अपना पार्टनर बनाना चाह रहे हैं अपने साथ चलने के लिए, वो आपके प्रभु को जानता है क्या? नहीं जानता। वो उस व्यक्ति का प्रभु कोई और है, या तो वो खुद है या कोई और है। तो क्या ये संभव हो सकता है कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें और वो भी आपके साथ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले? ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा धोखा है कि कई मसीही जवान इस सोच को रखते हुए कि आगे चलकर सारी चीज़ें ठीक होगी, अपने आप को इस परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर विद्रोह करके इस बात में अपने आप को देते हैं और फिर ज़िंदगी भर के लिए पछताना पड़ता है। प्रियो, हम जो हैं
परमेश्वर के लोग हैं, उसके राज्य के संतान हैं। हम इस प्रकार किसी भी संबंध के लिए जो हमारे जीवन को विनाश में डुबा दे, हम दे नहीं सकते। ठीक है, हम वापस अपने विषय की ओर आते हैं। प्रभु सहायता करें कि इन बातों को अपने जीवन में गंभीरता से लें और कभी अपने जीवन साथी के चुनाव के संबंध में हम लापरवाह ना हो और परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करें। तो हम इस बात को देख रहे थे कि जो है हमने इस बात को देखा कि यहाँ पर जो अधीनता का पार्ट है वो पत्नी और पति के बीच में बताया गया। हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हैं जो वचन को न मानते हो तो तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चरण को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के द्वारा खींचे जाएं। अब देखिए, वापस हम अपने विषय पर आते हैं। एक परिवार है जहाँ पर एक पत्नी ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है और पति ने नहीं किया। एक ये पिक्चर हो सकती है और एक ये भी पिक्चर हो सकती है कि दोनों प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, मसीह है, या लेकिन पत्नी आत्मिक ज्ञान या समझ में ज़्यादा परिपक्व है और पति कम है। ऐसा संभव हो सकता है। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखा है क्यों जरूरी है अधीन रहना, ताकि क्या हो, पति को खींच सके। एक पत्नी के जीवन में अधीनता जरूरी है ताकि वो पति को खींच सके। देखिए, जब एक पत्नी परमेश्वर के वचन को मानकर अपने पति के प्रति सबमिट करती है ना, अधीनता दिखाती है ना, पता है क्या होता है, एक आत्मिक ईश्वरीय प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है जो उसे किसकी ओर खींचता है, परमेश्वर की ओर खींचता है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर की ओर खींचता है। देखिए, एक आयत को पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 9:19 पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 9:19। वहाँ पर हम एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई को देखते हैं कि जब हम अधीनता का जीवन जीते हैं, एक पत्नी जब परिवार में अधीनता का जीवन जीती है, बच्चे जब माता पिता के प्रति अधीनता का जीवन जीते हैं, नौकरी में, समाज में, संसार में हम जहाँ रखे गए हैं वहाँ अथॉरिटी के प्रति अधीनता के साथ जीवन जीते हैं ना, तो हम लोगों को परमेश्वर की ओर खींचते हैं। पढ़िए क्या लिखा है 1 कुरिन्थियों 9:19 में। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। देखिए, पौलुस कहता है मैंने सब क्या बना लिया, सबको वापस पढ़िए, अपने आप को सबका दास बना लिया ताकि क्या कर सकूं, मैं अधिक लोगों को खींच लाऊं। प्रियो, यदि हम चाहते हैं ना कि हम परमेश्वर के लिए लोगों को खींचे, तो हमें नेतृत्व चाहने या उस गद्दी की छा जाने के चाह रखने की अपेक्षा हमें नम्र और दीन बनने की आवश्यकता है। हम पिछले दिनों प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को देख रहे थे। हम इस प्रकार पढ़ रहे थे कि जब प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया कि पिता ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, तब उसने क्या करा, उसने अपने वस्त्र उतार कर गले में कमर में अंगोछा लपेट लिया और अपने शिष्यों के पैर धोने लगा। कौन है प्रभु यीशु मसीह, उस बात को मन में रखते हुए जब इस कार्य को देखें तब हमें समझ में आता है कि अधीन बनने की जो पिक्चर है वो ये है। मतलब अधीन बनने का हृदय हमें अपने अंदर रखना। देखिए, कई बार क्या होता है कि परिवार में मैंने ऐसा कई जगह पर देखा है कि इसलिए कि पति कम आत्मिक है या फिर वो अविश्वासी है, तो पत्नी हर बात में ज्ञान बांटने के द्वारा और हर बात में उसको रोक टोक करके सोचती है कि वो आत्मिक बने। ऐसा यहाँ पर लिखा है क्या? नहीं लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि क्या करो, अधीन बनो
तब जो है पति खींचे चले आएंगे। अच्छा, ये जो करना है ना, ये कब हो पाएगा मालूम है? जब एक बहन सचमुच में परमेश्वर के प्रति अधीन होगी, तभी ये संभव है। क्योंकि देखिए वहाँ पे क्या लिखा है मालूम है? केवल अधीन होने से नहीं, कुछ और बातें भी लिखी है। तो भी तुम्हारे भय सहित भय होना चाहिए, पवित्र चाल चलन होना चाहिए। भय किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति। पवित्र चाल चलन किसके सम्मुख? परमेश्वर के सम्मुख। परमेश्वर के भय में जीने वाली बहन, पवित्र चाल चलन के साथ जीने वाली बहन अधीनता में अपने आप को दे पाएगी। जो भी बहन यदि अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति अधीन सबसे पहले नहीं करेगी ना, वहाँ पर अपने आप को अकाउंटेबल न रखते हुए उसका परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध नहीं है, तो फिर ये देखने में आता है कि ये आएगा कि जो है पति के प्रति भी सबमिशन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। वो है वो स्थान, वो गुप्त परमेश्वर के साथ सहभागिता है जो हमारे जीवन में आगे को बाहरी रूप से व्यवहार में प्रभाव डालती है। देखिए एक आयत को पढ़े, नीति वचन 11 का 22। नीति वचन 11 के 22 में क्या लिखा है? जल्दी से पढ़िए। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, वह तुतून में सोने का नथ पहने हुए सूअर के समान है। वापस पढ़िए एक बार। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, वह तुतून में सोने की नथ पहने हुए सूअर। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन जब विवेक बोल रहा है ना, तो वो एक चरित्र की बात हो रही है। परमेश्वर के भय में एक पवित्र जीवन की बात हो रही है। बहनों के लिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के भय में उनका नैतिक जीवन बहुत पवित्र हो, वैचारिक जीवन बहुत पवित्र हो, उनकी बातें, कार्य, व्यवहार पवित्र होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर पति पत्नी के संबंध में लिखा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हीं के लिए ज़रूरी है, परंतु कोई भी बहन जो अविवाहित है उसे अपने जीवन में पवित्रता को बहुत सावधानी से बनाए रखना है। प्रभु सहायता करे इन वचनों के अनुसार करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी और चौथी आयत को पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। अब यहाँ पर बहनों के सजने संवरने की बात की गई। देखिए जो है ऐसा समझ में आ सकता है कि पौलुस अपने विषय से भटककर अब दूसरी कई बातों की ओर आ गए हैं, जहाँ पर सजने संवरने, गहने और बाल गूंथने, इनकी बातें की जा रही है। पर वैसा नहीं है, हम आगे देखेंगे तो समझ में आता है। 3 और 4 आयत पर अगर मनन करेंगे तो कुछ सच्चाइयाँ बाहर निकल कर आती हैं। पता है वो क्या है? पहली बात, अधीनता बहनों का गहना है। अधीनता बहनों का गहना है, जिससे बहनों को अपने आप को सजाना और संवारना है। पता है, जब इस भाग पर मैं मनन कर रहा था तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे इस प्रकार से कुछ बताया जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि एक बहन को जो जब अपने आप को सजाने संवारने के लिए जब विचार आता है या विचार आना चाहिए, तब उसके हृदय में ये बातें आनी चाहिए कि मैं इनसे अपने आप को संवारूंगी या सजाऊंगी। किस बात से? अधीनता से, नम्रता से, मन की दीनता से मैं अपने आप को संवारूंगी। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि जो है बहनों को अपने आप को सुंदर शारीरिक रूप से सुंदर दिखाने या संवारने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और नहीं परमेश्वर का वचन ऐसा सिखाता है। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि
स्त्रियां अपने आप को सुहावने वस्त्रों से संवारें, अपने आप को संवारें, लेकिन संकोच और संयम के साथ। तो बहुत ज़रूरी है हम अपने आप को अच्छा रखें, साफ रखें, और जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है उसके द्वारा हम अपने आप को सुंदर बनाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो भाग है उस भाग को जब मनन करते हैं तो ये बात समझ में आती है कि परमेश्वर की दृष्टि में सुंदरता वो नहीं है जो हमारे शरीर से दिखाई दे रही है, परंतु एक बहन की सुंदरता वो है जो उसके हृदय से, उसके चरित्र से, उसके व्यवहार से, उसके परिवार, उसकी कलीसिया और समाज में दिखाई देती। अब देखिए, अंततः मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, अंततः हम किसको प्रसन्न करने के लिए जी रहे हैं? एक मसीही भाई और बहन किसको खुश करने के लिए, या किसके सामने सबसे खूबसूरत दिखना चाहता है? बता सकते हैं? एक मसीही बहन या भाई किसके सामने सबसे सुंदर दिखना चाहेगा? परमेश्वर के सामने। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के सामने हमारी इच्छा है कि सबसे ज़्यादा सुंदर, खूबसूरत, आकर्षक या जो भी गुण हम दिखा पाएँ, किसको दिखा पाएँ? परमेश्वर को दिखा पाएँ। परमेश्वर कह रहा है कि मेरी नज़र में ये जो है, ये है सुंदरता। देखिए, एक आयत को पढ़िए, नीति वचन 31 का 30, क्या लिखा है? शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। देखिए, परमेश्वर का वचन बोलता है सुंदरता तो झूठी और आकर्षण व्यर्थ है। यही लिखा है ना? सुंदरता, शोभा और सुंदरता। हाँ, लेकिन प्रशंसा किसकी होगी? जो परमेश्वर का भय मानती है। मैं जब इस भाग को मनन कर रहा था तो मेरा मन प्रभु यीशु मसीह के चरित्र की ओर गया। प्रभु यीशु मसीह के विषय में, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे तो परमेश्वर पिता क्या बोलते मालूम है? ये मेरा प्रिय पुत्र है ना, मेरा प्रिय पुत्र है। लेकिन लोगों को उसके साथ कैसा व्यवहार करते हुए देखते हैं? तुच्छ जाना हुआ है ना। वरन कलवरी के क्रूस पर हम कैसा देखते हैं कि वो मनुष्यों का सा ना जान पड़ता था, लेकिन वो पिता का प्रिय था। प्रियो, ये एक जो मनसा है ना, ये आत्मा परमेश्वर से मांगने की ज़रूरत है। प्रभु की मैं आपकी दृष्टि में बहुत खूबसूरत दिखाई दूँ। और पता है, उस समय ऐसा रहा, लेकिन आज या उस समय भी जो परमेश्वर के भक्त लोग थे उनकी दृष्टि में सबसे खूबसूरत कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। और आज हमारे लिए, दुल्हन के लिए, कलीसिया के लिए सबसे ज़्यादा प्यारा, लाखों में भी सुंदर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, हम सबको परमेश्वर ने अलग अलग काया दी है ना। भाइयों में सब भाई अलग काया के साथ है। काया मतलब ये शरीर, बहनें भी वैसे ही। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुत सुंदर हैं यदि परमेश्वर का भय में, पवित्रता के साथ अपने आप को जीते हैं। और इस मुख्य रूप से इस वचन के अनुसार अधीनता, मन की दीनता और नम्रता के साथ, चरित्र के साथ, भय के साथ अपने आप को संवारते हैं। क्यों है मालूम है? अब आगे पढ़िए, 5 और 6 आयत पढ़िए। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न रहो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। अब देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि पुराने समय में बहनें जो हैं
पवित्र स्त्रियां मतलब परमेश्वर के लोग जो कहलाई जाती थी, वो बहनें, वो क्या करती थी? अपने आप को इसी रीति से संवारती थी। मतलब कैसे संवारती थी? किन चीजों से संवारती थी? अधीनता से, नम्रता से, उत्तम चरित्र के साथ, परमेश्वर के भय के साथ अपने आप को संवारती थी। और उसमें से एक बहन का नाम भी दिया है, सारा। उन देखिए जो है, ऐसा नहीं है कि उनके पास है ना संवारने के लिए अपने आप को कुछ था नहीं, या वो उनके पास कुछ गहने नहीं थे इसलिए वो इनसे संवारती थी, ऐसा नहीं है। आप लिख लीजिए, पढ़िए मत समय की कमी के कारण। उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय 22वीं आयत, 3रा अध्याय, निर्गमन का 3रा अध्याय और 22वीं आयत। उत्पत्ति 24 का 22, निर्गमन 23 का 22। आपको ये भाग पढ़ने से पता चलेगा कि उन बहनों के पास गहने थे। ठीक है, ये दो अलग अलग भाग है जहाँ पर बताया गया है कि इस्राएलियों में जो बहनें थी उनके पास गहने थे। और परमेश्वर निर्गमन की पुस्तक में जब वो निकल रहे थे तो उनसे बोलते, तुम उनसे जेवर मांग लेना और उन्हें अपने बच्चों को पहनाना। आप समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पर तारीफ किस बात की गई है? उन गहनों की और बाहरी सुंदरता की तारीफ नहीं की गई है, तारीफ की गई है उनके आत्मिक गुणों की। आप समझ रहे हैं? कई बार बाहरी बातें बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाती है, लेकिन उससे कहीं बढ़कर कुछ बातें हैं जो हमारे अंदर है, जिसके ऊपर हमें काम करना और परिश्रम करना बहुत जरूरी। आपको क्या लगता है सारा का ही नाम क्यों दिया गया है? क्या लगता है आपको? अपने विचार अगर आप बताएंगे ना तो अच्छा रहेगा। मतलब मुझे लगेगा कि आप भी सोच रहे हैं। अब्राहम ने 2 बार उसको बोला कि तुम बोलना मेरी बहन हो, और ऐसे उसमें भी उसने आधीनता से बात मानी। हाँ, बिल्कुल सही है। मेरे मन में भी बात थी। और उसमें क्या मतलब, उसमें बड़ी बात क्या है? उसका परिणाम जो हुआ वो बहुत बड़ा है ना। अब्राहम ने 2 बार अपनी पत्नी को बोला, एक बार मिस्रियों के सामने बोला और एक बार शायद अबीमेलेक के सामने बोला, है ना। 2 जगह उसने ऐसा बोल दिया सारा को। नहीं बोला है, इब्राहिम ने 2 बार बोला। हाँ, इब्राहिम ने 2 बार बोला है। तो जो है, आप सोचिए एक पत्नी को विदेशी यात्रा पे, मतलब कनान देश पर इब्राहिम लेके जा रहा है। आप कल्पना करके देखिए, अगर आप एक पत्नी हैं तो आपके पति के साथ आप एक ऐसे देश की ओर यात्रा कर रहे हैं जो आपके पति ने भी देखा नहीं, ठीक है। और मार्ग में परदेशी जगह पर वो ऐसा बोलता है कि देख, कोई पूछे तो बोल देना कि मेरी बहन है, ताकि मेरी जान बची रहे। तो वो क्या बोल देती हैं? मैं ऐसा सोचता हूँ, जब वो समाज में वहाँ पर आते जाते समय, तो कौन है? बहन है। ये कौन है? मेरा भाई है। ऐसा करने से क्या हुआ, उस क्षेत्र के जो राजा लोग थे, उन्होंने, दोनों राजाओं ने सारा को अपनी पत्नी होने के लिए अपने पास बुला लिया। कई बार हम कहानी के तौर पर सुनते हैं ना तो हमें बहुत सहज लगता है, क्योंकि कई बार पढ़ी है ना, तो बहुत ठीक है, हाँ मतलब बुला लिया। पर सोच के देखिए कि इब्राहिम से सारा अलग हो रही है। और किस लिए अलग हो रही है? कि अब वो किसी और की पत्नी बन जाएगी। सोच के देखिए ये कितने गंभीर बात है। और उस समय पर सारा के हृदय के बारे में सोचिए कि ये कितना ही, किस अवस्था से वो गुजरी होगी। लेकिन हम देखते हैं कि उसने माना। हाँ, परमेश्वर का वचन कहीं पर भी उसे विद्रोह करते हुए नहीं बताता। इसीलिए शायद इसीलिए सारा का नाम यहाँ पर दिया गया है। प्रभु सहायता करे, हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर इन बहुमूल्य गहनों के द्वारा न केवल बहनों को, परंतु परमेश्वर का वचन हर एक विश्वासी को, भाइयों को भी अधीन रहने के लिए बताता है, हम अपने आप को संवार सकें। आगे बढ़ते हैं। 7 आयत को पढ़िए। वैसे ही है पतियों,
तुम भी बुद्धिमानी से पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। अब यहाँ पर पति के बारे में, पति को कुछ निर्देशन दिए गए, आज्ञा दी गई। क्या है? सबसे पहली बात, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। अब ये बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह करने का मतलब क्या है? बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करने का मतलब क्या है? बता सकते हैं? पति लोग बताएं तो ज़्यादा अच्छा। देखिए, मैं बताता हूँ, मैंने जो सोचा वो आपको बताता हूँ, जो मुझे मिला। देखिए, मुझे मालूम है मेरी नौकरी में, यदि मैं मेरे अस्पताल के मालिक के सामने खड़ा हूँ तो मुझे कैसी बात करनी है और कैसा व्यवहार करना है, आप समझ रहे हैं? फिर मेरे एम्प्लॉय के साथ, जो मेरे अधीन होकर काम करते हैं, मुझे कैसे बात करना है, कैसा व्यवहार करना है। बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह करना या व्यवहार करने का मतलब है कब, क्या, कैसे, कहाँ, कैसे बोलना है, कैसे पेश आना, ये हमें आना चाहिए। समझ रहे हैं? जो बात जहाँ बोलनी है वहीं पर ही उस बात को, जिस बात को जिस तरीके से बोलना है उसी तरीके से उस बात को बोलना सीखना है या व्यवहार करना सीखना है। प्रभु सहायता करे, ये भाग जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे मेरा वैवाहिक जीवन याद आ रहा था कि कई बार जो है गलत समय पर गलत बात या गलत तरीके से बोलने के कारण कई बार मेरी पत्नी मुझे बोलती है कि ये सही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं बोलती सही नहीं है, वो नाराज़ हो जाती है ना। फिर समझना पड़ता है कि हाँ गलती कहाँ हुई है। बाद में समझ में आता है हाँ ये तो गलती हुई है। प्रभु सहायता करे, बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करना बहुत जरूरी। उसके बाद लिखा है उन्हें जो है आदर करना है, उन्हें निर्बल पात्र जानकर आदर करना है। तो दूसरी बात जो है, पतियों को हमेशा ध्यान रखना है कि वो कौन है, निर्बल एक पात्र है ना, निर्बल ही है ना, बिल्कुल निर्बल है। हमारे जितनी ताकत, शारीरिक ताकत उनमें नहीं होती। हालांकि काम कई बार हमसे ज़्यादा कर देती है, वो बात अलग है, पर शारीरिक बनावट में वो हमसे कमज़ोर है। उसके बाद ऐसा समझ में आता है कि भावनाओं में भी कई बार हम उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा भावनात्मक रूप से देख सकते। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमेश्वर के द्वारा थोड़ी कम करके बनाई गई है, कमज़ोर है भावनात्मक रूप से, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, है ना। मैं वैसा बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है पतियों को कि देखना, तुमसे निर्बल है वो, तुम्हें मैंने नेतृत्व और जिम्मेदारी दी है, तुम्हें मैंने बल दिया है, तुमसे निर्बल है, वैसे ही उनके साथ व्यवहार करना, उस कोमलता के साथ उनके साथ डील करना। उसके बाद लिखा है पत्नी का आदर करना। देखिए, परमेश्वर का वचन कितना शुद्ध है, मालूम है कितना खरा है। सारे अगर कुछ भी कंफ्यूजन है पति पत्नी के स्तर में या इज्जत में, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर उसे क्लियर करता है। क्या करता है? पत्नी भला ही अधीनता दिखाए, पर इसलिए कि वो अधीनता दिखा रही है उसे तुच्छ मत जानना, इसलिए कि वो एक निर्बल पात्र है उसका अनादर मत करना। क्या करना? उसका आदर करना, उसका आदर करना। क्यों? क्योंकि जो है तुम दोनों क्या यह समझकर कि दोनों जीवन के वरदान के वारिस। परमेश्वर ने समान रूप से पति और पत्नी को अनंत जीवन का अधिकारी बनाया। एक अर्थ ये समझ में आता है, और समान रूप से स्त्री और पुरुष मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं, यह समझ में आता है, और संतान उत्पत्ति करते हैं, यह समझ में आता है। देखिए, इससे पहले कि हम समाप्त कर दें, एक बात मेरे मन में आती है या आई जब इन बातों पे मैं मनन कर रहा था। आपको मालूम है संसार सबसे ज़्यादा गलत पिक्चर पति पत्नी की प्रकट करता है।
मैं आपसे एक बात पूछूं, यदि सबसे ज़्यादा चुटकुले आपने सुने होंगे तो वो संबंधों में किसके ऊपर सुने? पति पत्नी के ऊपर। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? ज़्यादातर पति पत्नी के ऊपर चुटकुले हम सुनते हैं, है ना, उनके संबंध को लेकर। मैं आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर का वचन ठीक इसके विपरीत है। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। और शैतान ने क्या कर दिया इस संसार में? विवाह को ही सबसे ज्यादा उपहास का एक टॉपिक बना के रखा। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये कितना गंभीर है। हम कई बार समझ में नहीं, ये जो ये संसार है ना, ये युद्ध है, और ये दुष्ट जो है परमेश्वर के विरोध में हर बार हर प्रकार से काम कर रहा है। जिस बात को परमेश्वर अपनी दृष्टि में और मनुष्य की दृष्टि में सबसे आदर के योग्य दिखाना चाहता है, शैतान उसी बात को इस संसार में सबसे हास्यास्पद करके, हंसी मजाक करके, तमाशा करके प्रकट करता है। उसके बाद ज़्यादातर ऐसा दिखाया जाता है जो जोक्स में या लाफिंग जो वीडियोस आते हैं उसमें, कि पत्नी से पति हमेशा परेशान है या पत्नी पति को कंट्रोल कर रही। परमेश्वर का वचन इसके ठीक विपरीत है। आप देख रहे हैं परमेश्वर के वचन की सुंदरता कैसी है। परमेश्वर का वचन इसके ठीक विपरीत एक पिक्चर प्रकट करता है पति पत्नी की। अब पता क्या है मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है, पति होकर पत्नी होकर? हम परमेश्वर के अनुसार जीवन जीकर इन सब बातों का जो संसार में फैली है खंडन कर सकते हैं। एक पत्नी पति के साथ आदर, प्रेम, समर्पण, पवित्रता और परमेश्वर के प्रति भय का जीवन जीकर, और एक पति बुद्धिमानी के साथ अपनी पत्नी को आदर देते हुए, उससे प्रेम करते हुए, उसके प्रति समर्पण दिखाते हुए उस पिक्चर को दुनिया के सामने रख सकते हैं जो परमेश्वर दिखाना चाहता है। ये है परिवार। ये है परमेश्वर ने जिस परिवार को, पति पत्नी को बनाया। आप समझ रहे हैं? कौन बताएगा? हमें, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके और मेरे पास पहुंचा। हमारी जिम्मेदारी कि उस पिक्चर को दुनिया के सामने दिखाएं कि विवाह, पति पत्नी, ये विषय कितना ही गंभीर और आदर के योग्य और परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। आखिरी बात वहाँ पर लिखा है पतियों के संबंध में कि जो है जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। यदि एक पति एक उचित व्यवहार पत्नी के साथ नहीं करता है तो परमेश्वर का वचन इस बात को चिताता है कि उसकी प्रार्थना अनसुनी हो सकती है, रुक सकती। और बहुत एक सहज रूप से एक बात यह है कि यदि पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे नहीं है ना, तो उनके संबंध परमेश्वर के साथ भी अच्छे नहीं हो सकते। अगर मैं मेरी पत्नी के साथ प्रेम के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो मेरा परमेश्वर के साथ व्यवहार कैसे अच्छा हो सकता? इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आपस में एक दूसरे को करेक्ट नहीं करना है, गलत सही नहीं बताना है, लेकिन उन सब के लिए परमेश्वर के वचन में आधार है, वैसे ही प्रेम, समर्पण और गंभीरता के साथ करना जरूरी है। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, और प्रभु के बड़े अनुग्रह में मैं और हम सब इन वचनों के अनुसार जी सकें और प्रभु के नाम की महिमा कर सकें।